हे गाइस, इट्स कैप्टन ब्लू पायरेट हियर और आज हम बात करने वाले हैं हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 1 एपिसोड 5 के बारे में। अगर आपने मेरे बनाए दूसरे एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा तो यहाँ क्लिक करें और ऐसे ही दूसरे वीडियोस के लिए मेरी चैनल पे जाए। वहाँ पे आपको गेम ऑफ थ्रोन्स के वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 1 एपिसोड 5 का रिकैप शुरू करते हैं। Okay, recap. एपिसोड की शुरुआत होती है रूइन स्टोन से, जो है वेल का एक प्रोमिनेंट कासल। हमने इसे गेम ऑफ थ्रोन्स में भी देखा था और कुछ लोगों ने बुक्स के डिस्क्रिप्शन पर इसे माइनक्राफ्ट में भी बनाया है। यहाँ हमें इसका फर्स्ट एलिवेशन देखने मिलता है और उसके बाहर खड़ी मिलती है लेडी रेया रोएस, जो इस कासल की हेir है। उसके साथ है उसके कजिन सर जेराल्ड रोएस, जो हाउस रॉयस के हेड है। इनके बारे में फायर एंड ब्लड बुक में काफी डिटेल में इन्फो दी गई है। इन्होंने अब तक बहुत सारी बैटल्स में पार्ट लिया था और इन्हें अपने एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स के लिए याद रखा जाता है। हमारे नेड स्टार्क की तरह ये भी ऑनरेबल लॉर्ड है, जो उस टाइम काफी रिस्पेक्टेबल थे। वो अपनी कजिन सिस्टर के साथ हंटिंग पर निकले और ये एक स्पोर्ट हंटिंग है। दोनों एक एनिमल डिसाइड करेंगे और बाद में सबसे पहले जो उसे हंट करेगा वो विनर होगा। रैबिट की तलाश में वो लोग सेपरेट हो जाते हैं और लेडी रेया को मिलता है टेमन टारगैरियन। वो यहाँ जादू के गेटअप में आया और लेडी रेया उसे गालियां देना शुरू करती है, पर वो पास जाके उसके घोड़े को ट्रिप करवा देता है। लेडी रेया जमीन पर गिरकर पैरालाइज हो जाती है और बाद में इसी रीजन से उनकी डेथ होती है। किंग्स लैंडिंग से दूर नैरो सी में हमें एक टारगैरियन शिप दिखाई देता है जिस पर किंग वसेरियस सवार थे। वो काफी सी सिकनेस से गुजर रहे हैं और थोड़े टाइम पर वॉमिटिंग कर रहे हैं। जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में कहा, लॉर्ड लेनल को ही हैंड ऑफ द किंग बनाया गया, क्योंकि कम ऑन यार, इससे बेस्ट ऑप्शन कहाँ मिलेगा। रेनिरा और क्रिस्टन कोल भी इनके साथ मौजूद थे और वो जाते हैं ड्रिफ्टमार्क, ड्रैगनस्टोन के काफी करीब। इस जगह पर रूल करते हैं लॉर्ड कॉर्लिस, लेकिन किंग के स्वागत का इंतजाम कोई नहीं करता। हमें दिखाई देते हैं सर लेनोर, जो अपने फ्रेंड जॉफरी के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेडी लियाना किंग को ग्रीट करती है और इसी ग्रीटिंग के साथ किंग को इनवाइट किया जाता है। यहाँ किंग्स लैंडिंग में बोरिया बिस्तर बांधकर ओटो ओल्ड टाउन के लिए निकल लेता है। उसकी डॉटर उसे गुड बाय बोलने आती है और वो उसकी गलती बताता है, क्योंकि उसी के कारण ये दिन देखना पड़ रहा है। रियली में एलिसन को रेनिरा पर भरोसा था, जो ऑटो की जॉब खा गई। ऑटो एलिसन को ये भी समझाता है कि अगर उसने रेनिरा का डाउनफॉल नहीं करवाया तो वो उसके किड्स को मार देगी। सक्सेशन क्लियर करने के लिए ये करना एकदम जरूरी है और ये बोलकर वो चला जाता है। इसके बाद एलिसन जाती है गॉड्स वुड में, जहाँ उससे मिलने आते हैं लैरिस क्लबफुट। मैंने कहा था ये बंदा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। वो क्वीन एलिसन को कंफर्ट देता और उसके फादर सिटी छोड़कर चले गए उसके लिए दुख जताता है। इसके अलावा वो ये भी बता देता है कि मेस्टर ने प्रिंसेस रेनिरा के लिए टी बनवाई थी ताकि प्रिंसेस प्रेग्नेंट ना हो जाए। ये चीज एलिसन के लिए शॉकिंग थी। इसका क्लियर मीनिंग यही था कि उस रात रेनिरा ने सेक्स किया था, पर उसने क्वीन से झूठ बोला। लैरिस एज ए एलाय रिएक्ट करता है इस पूरे कन्वर्सेशन में और आपको यही देखना होगा, क्योंकि ये पूरा बखेड़ा जब खड़ा होगा उसके पहले पूरा ग्राउंड सेट होने वाला है कि कौन किसकी साइड लेगा। दोनों साइड्स काफी हद तक इक्वल ही होगी, तो इसके लिए प्रिपेयर रहना। एलाइस की बात चल रही है तो किंग वसेरियस मिलते हैं हाउस वल्लेवियन से, जो उन्हें लेडी रेया की न्यूज देते हैं। वसेरियस अपनी डॉटर के मैरिज का प्रपोजल लेके आए हैं और यही मैरिज डांस ऑफ ड्रैगन का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर बनेगी। मैं वसेरियस के इसी डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, बाकी के उसके सारे जजमेंट बेकार थे। कॉलिस इस मैरिज से तो अग्री है, लेकिन उसे कुछ डाउट्स भी है। वेस्टरोस के रूल के हिसाब से रेनिरा के एयर मतलब उसके किड्स वेस्टरोस पर रूल करेंगे। अब शादी के बाद किड्स को अपने फादर का सरनेम मिलता है, यानी टारगेरियन रूल का अंत आ जाएगा। वसेरियस इससे अग्री नहीं करता। वो बताता है कि ऑफ कोर्स जो भी लेनोर और रेनिरा के सन होंगे उनका नाम वलेरियन ही रखा जाएगा, पर जब वो रूल संभालेंगे तब उन्हें हाउस टारगेरियन को एक्सेप्ट करना होगा।
बार रेनिरा लेनोर के साथ वॉक पर थी, जो वेस्टरोस का ट्रेडिशन है कि मैरिज के पहले दोनों मैच आपस में थोड़ी बातचीत करे। रेनिरा यही बातों बातों में सिंबॉलिकली लेनोर को बता देती है कि उसके पास अपना एक लवर है जिसके साथ ही वो रहेगी। सेम यहाँ लेनोर का भी ऐसा ही है, वो गे है, जो बात रेनिरा को पता थी क्योंकि ये दोनों बचपन से ही साथ में बड़े हुए हैं। लेनोर इससे एग्री करता है और एक परफेक्ट एग्रीमेंट सेट होता है कि दोनों के बीच में किस तरीके से रिलेशनशिप बनाया जाएगा। पूरी मैटर डिस्कस होने के बाद किंग और प्रिंसेस वापस किंग्स लैंडिंग की ओर रवाना होते हैं और इस दौरान रेनिस अपने हस्बैंड से बात करती है। उन्हें पता है कि उसका सन गे है, मतलब उसे जरूर इस चीज को छोड़ना होगा। प्लस वेसेरियस की डेथ के बाद एक बड़ी वॉर शुरू होगी क्योंकि रेनिरा को कोई आयरन थ्रोन पर नहीं बैठने देगा। ये लोग इस चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं और हमें इसी चीज को देखने में काफी मजा आने वाला है। जैसा कि मैंने कहा कि एलिसेंट के साथ भले ही लॉर्ड हाईटावर है, यानी कि सबसे पावरफुल हाउस ऑफ वेस्टरोस, उनके अगेंस्ट वलेरियंस है जिनका पगड़ा काफी भारी है। वो सबसे रिचेस्ट हाउस है, प्लस उनके पास नेवी सबसे बड़ी है और सबसे ज्यादा ड्रैगन्स भी, क्योंकि उनके सभी बच्चे ड्रैगन राइडर्स हैं। रियली इन लोगों का सामना करना काफी डिफिकल्ट है, इवन किंग के लिए भी, इसीलिए वो अपनी डॉटर की शादी यहाँ पे करवाने आया है। एक साइड शादी की बात चल रही है और दूसरी साइड सर लेनोर लगे हुए हैं अपने लवर जॉफरी के साथ। जॉफरी का नाम जब जब लेता हूँ तब मुझे वही जॉफरी याद आता है, लेकिन ये बंदा काफी वाइल्ड है। उनका रिलेशनशिप ऐसे ही चालू रखने में उसे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ सेम नहीं है। सर क्रिस्टन कोल प्रिंसेस से मिलने आते हैं और उसे सजेस्ट करते हैं कि उन्हें भागकर शादी कर लेनी चाहिए। क्रिस्टन ने सालों से रेनिरा को सर्व किया है, तो वो जानता है कि उसे रूल करना जरा भी पसंद नहीं है। अगर वो अपना क्राउन छोड़ दे तो उन्हें एक बढ़िया जिंदगी बिताने का मौका मिल सकता है, पर नहीं, रेनिरा इससे एग्री नहीं करती। वो इस ऑफर को ठुकरा देती है और इस कारण से इन दोनों के रिलेशनशिप में दरार पड़ना शुरू होता है। शो में इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि ये रेनिरा की ड्यूटी है आयरन थ्रोन पर बैठना और इसीलिए वो इसे छोड़ना नहीं चाहती। बुक्स की अगर बात करें तो रेनिरा को हेजिटेशन इसीलिए था क्योंकि उसे लगता था कि एसोस में जाने के बाद शायद क्रिस्टन कोल उसे छोड़ दे। उसने किंग्स गार्ड होने के बावजूद भी एक लड़की के साथ रिलेशनशिप रखा, यानी कि उसे कसम तोड़ने की आदत पड़ चुकी है और वो ऐसा ही फ्यूचर में करेगा। मेन यही रीजन था कि रेनिरा ने क्रिस्टन के साथ मैरिज नहीं की। या रेनिरा उसके साथ मैरिज नहीं कर सकती, लेकिन उसके साथ एक साइड हसल बना सकती है जो क्रिस्टन कोल को पसंद नहीं आता क्योंकि वो कोई और नहीं है। वो इससे गुस्सा हो जाता है और चला जाता है। सर क्रिस्टन कोल का कैरेक्टर आपको क्लियरली महाभारत के कर्ण की याद दिलवाएगा। ये बंदा भी सिर्फ पॉलिटिक्स के कारण रॉन्ग साइड पर लड़ा और इसका भी यही हाल होने वाला है। किंग की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और ये बीमारी कुछ ज्यादा ही हावी हो चुकी थी, जो साफ साफ दिख रहा था। क्वीन सर क्रिस्टन कोल को बुलाकर पूछती है कि क्या रेनिरा ने उस दिन अपनी वर्जिनिटी लूज की थी। सर क्रिस्टन सारा ट्रूथ बता देते हैं और हाँ, अपना सर लाइन पर रख देते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स अगर ये चीज लीक होगी तो उसे टॉर्चर करके मार दिया जाएगा। रियली लव काफी चूतिया जैसी चीज है और काफी चूतिया जैसी हरकतें करवाती है, लेकिन क्वीन उसे बाद में जाने देते हैं। यहाँ किंग का ट्रीटमेंट चल रहा था और मिस्टर मेलोस हमेशा की तरह कीड़ों वाला ट्रीटमेंट दे रहे थे। ये दूसरा बंदा सजेस्ट करता है कि उन्हें हर्ब्स पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन मेलोस इसे डिनाई करते हैं। इस बंदे का नाम ओरवेल है और ये बंदा भी आगे इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये भी ग्रैंड मेस्टर बनेगा और बाद में एलिसेंट की साइड चला जाएगा। मेस्टर्स के जाने के बाद वसेरियस पूछते हैं कि क्या वो अच्छे किंग साबित हुए या नहीं। देखा जाए तो उनकी रेन काफी पीसफुल थी, जो अच्छी बात है, लेकिन हमेशा शांत समुंदर ही तूफान लेके आते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। पीसफुल टाइम के अंदर ही ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट होगा जो टारगेरियन सिविल वॉर को शुरू करेगा। एक जबरदस्त बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ हमें 1000 शिप्स दिखाई देते हैं और उनके ऊपर 2 ड्रैगन्स उड़ रहे थे। सी स्मोक जो स्मूथ व्हाइट ड्रैगन है और उसका राइडर है लेन, और हमने इसे एपिसोड 3 में भी देखा था। दूसरा है वेगार, ये ड्रैगन एगोन की वाइफ वसेनिया ने उड़ाया था और बाद में ये मिला बेलॉन को, और बेलॉन की डेथ के बाद इस ड्रैगन को अभी राइड कर रही है लिएना। इस ड्रैगन का कलर बुक्स में मेंशन नहीं किया गया है, इसीलिए शो में इसे डार्क रेड फ्लेम के साथ दिखाया गया, जो मुझे रियली बढ़िया लगा।
वैसे हमारे पास रेड ड्रैगन एक है तो मतलब अलग कलर का होगा तो मजा आएगा। खैर माँ कसम म्यूजिक काफी जबरदस्त था और इतने सारे शिप्स को देखने के बाद रियली गूज़बम्स आ गए। आफ्टर ऑल सबसे पावरफुल हाउस की मैरिज हेयर टू द थ्रोन से होने वाली है, ये एक प्रॉपर फीलिंग हमें दिखाई देती है। थ्रोन रूम के अंदर सभी हाउसेस की एंट्री होती है और सबसे पहले आते हैं लैनिस्टर्स। इन्हें लीड कर रहे हैं जेसन लैनिस्टर और ये बंदा कुछ सेक्सिस्ट जोक्स मारता और बाद में चला जाता है। उनके बाद आए हाउस हाईटावर जिसके लीड में है हॉबर्ट हाईटावर, ब्रदर ऑफ ऑटो हाईटावर। ये एक काफी स्मॉल सिंबलाइज चीज हमें देखने मिली जो लैरिस ब्रदर्स ने नोटिस की। जब वेस्टरोस के लोग वॉर पर जाते हैं उनके बैनर्स में आपको स्लाइट डिफरेंस देखने मिलता है। लाइक स्टार्क्स का बैनर व्हाइट है, उस पर एक डार्क वुल्फ, जो बैनर वॉर के टाइम ऐसा नहीं होता। वॉर के टाइम साइड लाइन ग्रीन बैकग्राउंड हमें दिखाई देता है जो रिप्रेजेंट करता है उनके एलाइज को। सेम वेल के हाउस एरन मोस्टली स्काई ब्लू यूज करते हैं एज ए बैनर, लेकिन वॉर के टाइम इनका कलर हो जाता है डार्क ब्लू। यहाँ हाईटावर के सभी फैमिली मेंबर्स के कपड़े ग्रीन थे जो इनके वॉर बैनर का कलर था। डांस ऑफ ड्रैगन की लड़ाई जब शुरू होगी उसमें भी इनका कलर ग्रीन रहने वाला है और रेनीरा की साइड का कलर होगा ब्लैक, जो मेरा फेवरेट है स्पेशली ड्रैगन के सिंबल के बीच में। ये लोग किंग के पास जाए उससे पहले ही जेरल्ड रोज किंग से मिलने आते हैं और वो अपनी सिस्टर की डेथ से काफी दुखी है। वो किंग के सामने कुछ बोलने ही वाला था कि उसे इंटरप्ट करते हैं ड्रम्स। हाउस वोलेरियन की म्यूजिक इफेक्ट के साथ काफी ऑसम एंट्री होती है और मैं इसे देखकर रियली फैन बन गया। ये दोनों कपल भी बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं जिसे सब लोग अप्रिशिएट करते हैं। अचानक हॉल शांत हो जाता है और एंट्री होती है डेमन टारगेरियन की। उसे भी सीट दी जाती है रॉयल क्लब में और किंग अपनी स्पीच देना शुरू करते हैं। स्पीच काफी बढ़िया जा रही थी कि एंट्री होती है क्वीन एलिसेंट हाईटावर की। सब लोग उसे ही देख रहे होते हैं क्योंकि सब जानते हैं यहाँ पे रिसेंटली क्या हुआ था। आप नोटिस करेंगे उसने भी ग्रीन ही पहना है और आधी स्पीच वसीरियस इसी कारण से भूल गया। स्पीच के बाद इन लोगों का फोक डांस शुरू हुआ जो आई गेस डांडिया जितना बेस्ट नहीं था। दूर से वैसे आप क्रिस्टन की जलती गांड को देख सकते हैं। रॉबर्ट अपनी नीज से मिलने आता और वो काफी इम्प्रेस्ड है कि एलिसन ने पावरफुल स्टैंड बनाए रखा है। वो काफी अकेली है इन लोगों के बीच में लेकिन फिर भी उसने जरा भी वीकनेस नहीं दिखाई। यही मेन रीजन था कि हाउस हाईटावर अपनी डॉटर के राइट्स के लिए लड़ने को तैयार हो गया। लेनोर का लवर समझ जाता है कि क्रिस्टन कोल का अफेयर रेनीरा के साथ चल रहा है जिस कारण से वो उससे बात करके बता देता है कि चीजें सीक्रेट रखना वरना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लॉर्ड रॉयस डेमन पर एक्यूजेशन डालते हैं कि उसने उनकी सिस्टर का मर्डर किया और डेमन बताता है कि वो थोड़े ही टाइम में रूइन स्टोन आएगा। लेडी रेया और उसके कोई किड्स नहीं थे जिस कारण से सारा कासल अब उसके नाम जाना चाहिए। यहाँ लियाना और डेमन भी एक दूसरे पर लाइन मारते हैं और डेमन रेनीरा से बात करता है जो एक ही चीज बोलती है, हाँ वो मैरिज करने के लिए रेडी है अगर इस बंदे में उससे शादी करने का दम हो तो। अचानक यहाँ हल्ला हो जाता है और हमें एक स्टैम्पीड देखने मिलता है। सभी गार्ड्स आसपास देखते हैं लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता और हमें क्रिस्टन कोल दिखाई देते हैं जो जॉफरी को अपने बेयर हैंड से मार गिराते हैं। वो उसका फेस क्लियरली क्रश कर देता है जो काफी हॉरिबल सीन था। रेनीरा भी इसी में फंस जाती है और लॉर्ड लेनोर अपने सन को इसमें पढ़ने को बोलते हैं ताकि प्रिंसेस को बचाया जा सके। ये बंदा बुक्स में काफी तगड़ा था, यहाँ भी वैसे कम पावरफुल नहीं दिखाया गया। वो सीधा अंदर जाके लोगों को मारकर रेनीरा को फ्री करता है जो सीन काफी जबरदस्त था। जब क्राउड शांत हुआ तब डेड बॉडी दिखाई देती है जॉफरी की और लेनोर इससे टूट जाता है। अब यहाँ ये रिवील नहीं किया गया कि किंग ने बाद में क्रिस्टन को पनिश किया या नहीं, उसने ये सेल्फ डिफेंस में किया या कोई रीजन दिया या फिर। खैर इसके बाद इमीडिएटली वेडिंग रखी जाती है। मोस्टली लड़कियां वेडिंग के टाइम पर रोती है क्योंकि उन्हें शादी करके घर से दूर जाना होता है, पर यहाँ लेनोर रो पड़ता है क्योंकि उसका लवर मारा गया। रेनीरा भी इससे काफी दुखी है क्योंकि वो उससे शादी करने वाली है और ये बंदा काफी सैड चल रहा है। इसी के दौरान किंग भी बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं और इस बंदे का टाइम आ चुका है आई गेस। बाय नाइट क्रिस्टन कोल हाराकीरू करने वाले थे।
जो बेसिकली सुसाइड है वॉरियर्स के लिए। हमने इसे वुल्वरीन फिल्म में देखा था। ये चीज जापान में काफी पॉपुलर थी, स्पेशली वॉरियर क्लास के लिए, लेकिन ये हो उससे पहले एलिसेंट उसे रोक लेती है एंड यस, कर्ण ने दुर्योधन की साइड चूज कर ली है। इसी के साथ एपिसोड कंप्लीट होता है और सैडली यही लास्ट एपिसोड है मिली एलॉक का। हमें एपिसोड 6 में रेनीरा का रोल करती दिखेंगी एमा डार्सी। मैं अभी से इसे मिस कर रहा हूँ। यंग रेनीरा का परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त था। बहुत सारी कमेंट्स आई है कि रिंग्स ऑफ पावर का क्या करना है, उसके रिकैप आएंगे या नहीं आएंगे। मेरा ख्याल है कि पहले मैं हॉबिट ट्रिलॉजी को एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद द लॉर्ड्स ऑफ द रिंग्स को एक्सप्लेन कर दूं और फिर एक पूरा वीडियो लेके आऊं। वैसे भी हर वीक एक एपिसोड डालने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये लोग कॉपीराइट वाला काफी बड़ा इश्यू क्रिएट कर रहे हैं। पूरे सीजन का एक वीडियो काफी इजी रहेगा और आपको देखने में भी काफी अच्छा लगेगा, तो उसके लिए ट्यून इन रहना। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि अगली कौन सी सीरीज के बारे में बात करना चाहोगे। हम मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियोस पे गाइस। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।